हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि उनके पास 100 सीसी वाली गाड़ी है, तो क्या वो उस गाड़ी से लॉन्ग राइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये इनका सवाल इंटरेस्टिंग है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज के टाइम पर लॉन्ग राइड करना हर किसी को पसंद होता है। दोस्तों, मैंने भी इस गाड़ी पर बहुत सही लॉन्ग राइड किया है। दोस्तों, मैंने इस गाड़ी पर अपनी बाइक पर, जो कि है 155 सीसी की, इस पर मैंने मुंबई से यूपी किया हूँ। यानी कि मुंबई से यूपी का जो डिस्टेंस है, यानी मेरे जो गांव का, वो है 1600 किलोमीटर, यानी 1600 जाना और 1600 आना। तो इस तरह से मैंने इस गाड़ी पर लॉन्ग राइड किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम छोटी गाड़ी पर लॉन्ग राइड कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, अगर मैं इस सवाल का एक साथ में उत्तर दूँ तो हाँ, आप लोग बिल्कुल इस गाड़ी पर, यानी छोटी गाड़ी पर लॉन्ग राइड कर सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग राइड करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो, चाहे 100 सीसी वाली हो, 150 सीसी वाली हो, 200 वाली हो, या फिर 250 सीसी, या फिर कोई भी, या फिर कौन सा भी सीसी गाड़ी हो, वो चाहे स्कूटर ही क्यों ना हो, आप लोग उस पर लॉन्ग राइड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली अगर आप मेरी बताई गई इन बातों को फॉलो करते हैं तो। दोस्तों, लॉन्ग राइड का मतलब ये होता है कि कोई लंबी यात्रा करना या फिर टूरिंग करना। सबसे पहले तो आपको अपनी बाइक को सही से चेक करना होता है। दोस्तों, चाहे कौन सी बाइक हो, चाहे स्प्लेंडर हो, पैटिला हो, या फिर कोई सुपर बाइक क्यों ना हो, अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी जो बाइक है वो वेल मेंटेन होना ज़रूरी है। यानी कि उसका अच्छे से सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाइक की सर्विस अच्छे से नहीं होगी तो फिर आपको लॉन्ग राइड करते वक्त काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको 50-60 किलोमीटर नहीं चलना है, आपको चलना है 500-1000 किलोमीटर चलना है, वो भी उसी गाड़ी पर। तो इसके लिए आपकी गाड़ी की सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप ऐसे अपनी गाड़ी को उठा कर लेकर चले जाएंगे लॉन्ग राइड के लिए, तो फिर आपकी गाड़ी आपका साथ नहीं देगी। दोस्तों, उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं ना, तो बाइक में जो भी खराबी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है। दोस्तों, ये तो बात होगी आपके बाइक की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है कि आप लोग जहाँ पर जा रहे हैं उसका रूट को आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चाहे आप जिस रूट पर जा रहे हैं उसके बारे में को पता नहीं है, तो आप लोग गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर जाने के पहले आप लोग उस एरिया के बारे में, उस रोड के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम जिस रोड पर जाते हैं ना, वो रोड ख़राब होता है। आपको मैप में दिखाएगा कि वो रूट जाएगा वहाँ पे, उस एरिया पे, उस लोकेशन पर, लेकिन वो रोड ख़राब होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बाकी बातें करते हैं हम लोग बाइक पर ही। अगर दोस्तों आपको रूट के बारे में नहीं मालूम चलता है ना, तो आप लोग किसी भी अननोन आदमी से, या फिर जब आप राइड करते हैं ना, तो किससे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि ये रोड कहाँ पर जाएगा, तो आपको अच्छे से वो गाइड कर देता है, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद आता है आपका एक्सपेंस, यानी कि पेट्रोल डीजल का खर्चा। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं ना, तो आपके पास पर्याप्त पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर आपको राइड करते वक्त काफ़ी मुश्किल आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, आपको सिर्फ पेट्रोल का खर्चा नहीं निकालना है, आपको रहने का, खाने का, सब कुछ ध्यान देना होता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि चलो मेरे पास पेट्रोल का खर्चा तो हो गया, और आप लॉन्ग राइड के लिए निकल जाते हैं, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, ठीक है। आपको पहले से सब कुछ तय करना रहता है कि हाँ, इतना मेरा पेट्रोल जाएगा, इतना हमारा खाने का जाएगा, इतना मेरा ये सब चीज़ों पर जाएगा। दोस्तों, बात करें अगर लॉन्ग राइड की ना, तो लॉन्ग राइड करना हर किसी की पसंद होती है। दोस्तों, मुझे भी लॉन्ग राइड करना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आपको हर चीज़ का ध्यान भी देना होता है, क्योंकि अलग अलग शहरों में जाएंगे ना, तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है, अलग अलग लोगों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अलग अलग सिटी में शायद कुछ ट्रैफिक रूल्स भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अलग अलग सिटी में अलग अलग तरह के ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो आपको उसका भी फॉलो करना पड़ता है।
दोस्तों उसके अलावा अगर आप अपनी बाइक पर लॉन्ग राइड करते हैं जो कि छोटी बाइक है, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप लोग एक बार में लंबा स्ट्रेच मत कीजिए। दोस्तों कई लोग होते हैं ना जो लोग एक्साइटमेंट में लंबा स्ट्रेच कर लेते हैं, यानी कि 200-250 किलोमीटर कर लेते हैं एक ही बार में, और होता यह है कि वो लोग जल्दी थक भी जाते हैं और उसके बाद उनको गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, ठीक है। और बाद में वो लोग सोचते हैं कि मैंने लॉन्ग राइड क्यों किया, और अपने आप को कोसने लगते हैं। तो आपको ये सब गलती नहीं करनी है। अगर आपको लॉन्ग राइड करना है ना, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग राइड करना है और आपने किसी की वीडियो देखी है और आप निकल गए लॉन्ग राइड करने के लिए, ठीक है। आपको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग राइड कर पाएंगे। और दोस्तों राइड पर निकलते वक्त ना आप लोग अपने मन में बैठा लें कि हाँ आज मुझे इतना किलोमीटर करना है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपने जितना डिसीज़न लिया है करने का उतना आप लोग एक ही दिन में करें। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप लोग मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आप लोग उतना किलोमीटर मत कीजिए। और दोस्तों राइड करते वक्त अपनी लोकेशन अपने घर वालों दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि हाँ आप लोग सेफ़ है या फिर आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आप उनको अपडेट करते हैं ना, तो इससे आप भी सेफ़ रह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों उसके अलावा आप लोग अपने राइडिंग गियर भी अपने साथ ज़रूर रखें, जैसे कि हेलमेट, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग बूट्स, अपना ग्लव्स, ये सब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप गर्मियों में राइड कर रहे हैं ना, तो अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें, जिससे कि आपको पानी पीने में आसानी हो, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मौसम में प्यास बहुत लगती है, तो इसके लिए आपके पास पानी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम लोग छोटी गाड़ी पर लॉन्ग राइड कर सकते हैं या फिर नहीं, और हमें किस तरह से लॉन्ग राइड करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।